हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीके नॉलेज एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल में सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम डिफरेंशियल के जितने भी फॉर्मूले हैं उसे याद करने जा रहे हैं, उसे समझाने भी जा रहे हैं। और साथ ही साथ में एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हम जो याद करेंगे उस टाइम हम फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूर देखेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का एग्ज़ाम्पल हम ज़रूर देखेंगे, हर एक फॉर्मुलेशन का। सॉरी, ओके। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फार्मूला नंबर हमारा 1 है x की पावर n d/dx। देखो यहाँ पे इसका मतलब और समझ लो एक बार, d/dx का क्या मतलब होता है। d/dx का अर्थ होता है कि जो डिफरेंशियल हो रहा है ना, वो x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है? x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा पहला फार्मूला क्या कहता है? x की पावर n। x की पावर n का मतलब है कभी भी किसी भी नंबर पर, जैसे मान के चलिए x की पावर 5 दिया है, मान लो x की पावर 5 आ जाता है। इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए हमसे बोला जाता है हमें क्या ध्यान रखना है। देखो फार्मूला क्या कह रहा है, x की पावर n का जो फॉर्मुलेशन होता है वो n आगे आ जाता है। n का मतलब 5 आगे आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, x पे एक पावर जो होती है कम हो जाती है। मान लीजिए चलिए 5 थी पहले, एक कम हो गया तो हमारा क्या आया 5x, और पावर कितनी बची 4। ओके, तो हमको क्या ध्यान देना है कि x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, n मतलब पावर आगे आ जाती है और उसके बाद एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमारा हो गया किसका डिफरेंशियल, x की पावर n यानी x की पावर 5 का डिफरेंशियल। ओके, चलिए अगला फॉर्मुलेशन देखते हैं हम अपना। और हमारा 2 है साइन एक्स d/dx साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। इसको देखते हैं कैसे। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आया साइन 5x का डिफरेंशियल निकालना है हमको। किसका निकालना है, 5x का। ओके, साइन 5x का डिफरेंशियल जो होगा हमारा वो क्या होगा, देखिए ज़रा एक बार। हम इसको x मान लेंगे, 5x को क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। ओके, लेकिन हमें ये पता है साइन x, ये हमारे लिए अभी x है। साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस x यानी 5x। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, बट प्रॉब्लम ये आपने इसको x माना था। क्या माना था, x माना था। तो इसका द्वारा डिफरेंशियल होगा, 5x का डिफरेंशियल द्वारा होगा। ओके, चलिए देखिए 5x का डिफरेंशियल द्वारा होगा तो यहाँ पर cos 5x का cos 5x, यहाँ पर 5 का 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है। आपको बता दें एक बार यहाँ पर साइड से, d/dx x जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसलिए x तो हो गया 1, ये x क्या बन गया आपका 1, और ये 5 का आ गया आपका इनटू में, तो उसको हमने कहाँ लिख दिया, आगे। ओके, अगला फॉर्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 3 देखते हैं। चलिए फार्मूला नंबर 3 में हमारा क्या दिया हुआ है, और आओ बार बार 3-4 बार आओ। अब हम देखेंगे हमारा अगला फार्मूला cos x। ओके, cos x के बारे में पहले ही बता देते हैं। cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। क्या होता है, माइनस का साइन x। ओके, ये दिया हुआ है हमें। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, इसका एग्जांपल क्या बनेगा देखते हैं ज़रा। देखिए मान के चलिए हमको दिया है एग्ज़ाम में cos 2x। क्या दिया, cos 2x। ओके, अब cos 2x को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सॉल्व करना है, डिफरेंशियल निकालना है इसका अवकलन। ओके, हमें पता है इसका, हमने इसको x मान लिया, 2x को क्या मान लिया, x। तो अभी हमारा क्या बन गया, cos x। क्या बन गया, cos x। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, और हमारा x कितना है 2x, तो माइनस साइन 2x। बट क्या ये रियल में x था, नहीं था। हमने इसको क्या किया था, माना था, एज्यूम किया था। तो जिसको हम मानते हैं उसको हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इंटू d/dx 2x का डिफरेंशियल यहाँ क्या होगा, दोबारा से होगा। ओके, देखिए दोबारा से कैसे करेंगे इसको, तो माइनस साइन 2x इंटू 2 का 2, और x का डिफरेंशियल कितना होता है, x का होता है 1। हमारा कितना होता है, 1। तो सीधा हम लिख सकते हैं इसको, क्या, इसको हम सीधा लिख सकते हैं, लिख करके 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2।
ओके, इसको कहाँ लेके आएंगे अब आगे, तो -2 sin 2x। क्लियर, ये हमारा क्या बन गया, cos 2x का डिफरेंशियल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा अगला फार्मूला tan x। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। देखते हैं ज़रा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करिए tan x का डिफरेंशियल हमें चेक करना है। tan x का हमने मान के चलिए आपको यहाँ दिया है tan 4x दिया है। कितना दिया है, tan 4x दे दिया आपको। ओके, कितना दे दिया, tan 4x। tan 4x का डिफरेंशियल हमें निकालना है। ओके, डिफरेंशियल tan 4x का निकालेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इसका क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल होता है, किसका होता है, tan x का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा। तो tan x का क्या हुआ, sec स्क्वायर x। ओके, x हमारा क्या है, 4x। x कितना है हमारा, 4x। देखिए एक बार, x कितना है हमारा, 4x। बट ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया, माना है तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। ओके, इसका हम डिफरेंशियल आगे निकालें किसका, 4x का। और अभी भी आपको बता दें x के साथ जो डिजिट आती है उसका वही डिफरेंशियल हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इसमें क्या है, x की जो डिफरेंशियल होता है वो 1 होता है, तो इसलिए हमारा ये क्या आ जाएगा, 4 sec स्क्वायर 4x। क्लियर, चलिए आगे देखिए हमारा cot x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें मान के चलिए एग्जाम में दे दिया cot, कुछ भी मान लेते हैं, 2x मान लीजिए, क्या दे दिया, cot 2x। अब इसका हमें डिफरेंशियल निकालना है, तो cot 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, देखिए अच्छे से। cot 2x का जो डिफरेंशियल बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा माइनस cosec स्क्वायर, क्या बनेगा, माइनस लगा हुआ है cosec स्क्वायर। अब ये हमने x माना था 2x को, तो ये आ गया हमारा x मतलब 2x। बट ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि अभी डिफरेंशियल द्वारा होगा, किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ 2x का। किसका होगा, 2x का। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने x को एज्यूम किया है। क्या किया है, एज्यूम किया, हमने इसको केवल माना है। ओके, चलिए देखिए, तो ये आ जाएगा हमारा -2 cosec स्क्वायर 2x। क्लियर है, ओके। चलिए आगे देखते हैं अगले फॉर्मूले को, x का, किसका, sec x का। sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x। ओके, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो हमारे पास आया कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया sec 5x। कितना आ गया, sec 5x। ओके, कितना आ गया, sec 5x। अब sec 5x का डिफरेंशियल हमको निकालना है। ओके, तो क्या होगा, देखो सबसे पहली बात, sec 5x का यानी sec x मानते हैं इसको, हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x। तो sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू tan x। क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो हम लिखेंगे इसको sec 5x इंटू tan 5x। tan क्यों ले रहे हैं साथ में, क्योंकि फॉर्मूले में दिया है। और 5 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमने 5x को क्या माना है, x माना है। ओके, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, बट ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमने 5x को क्या माना था, x माना था। तो हमें किसका डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, 5x का डिफरेंशियल द्वारा से निकालना पड़ेगा। तो 5x का डिफरेंशियल क्या होगा, 5। कितना होगा, 5। तो हमारे पास आएगा आंसर 5 sec 5x और tan 5x। कितना आ जाएगा, tan 5x। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया sec 5x, 5 sec 5x और tan x। ये हमारा किसका डिफरेंशियल हो गया, sec 5x का। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x इंटू tan x। क्लियर है, आगे देखिए। और अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, cosec x। कितना दिया हमें, cosec x। cosec x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस cos x इंटू cot x। ओके, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बिल्कुल tan x की तरह कर सकते हो उसको। ओके, आप कमेंट में लिख देना अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो कर देंगे,
अगर आपको लगता है कि बिल्कुल हो सकता है सेम टू सेम है, जैसे सेक एक्स का हुआ तो बिल्कुल सेम टेन एक्स का हो जाएगा। ओके, सॉरी कॉसेक एक्स का। बस आपको ध्यान ये देना है, आपको दोनों वैल्यू को लेके चलना है यहाँ पर। दोनों वैल्यू क्या क्या, कॉसेक और कॉट। अब अगला है हमारा डिफरेंशियल ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो ई की पावर आ गया 2x, कितना आ गया 2x। तो हमें ऐसे क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा, x। हमने माना कि e की पावर x हमें दिया है, और e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x। बट ये सच में तो x नहीं था, ये क्या था 2x था। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा 2x का। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा हमारा, 2x का आएगा 2 और e की पावर 2x। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए देखिए अगले फॉर्मूले को देखते हैं। अब हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंशियल होते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखते हैं किसको, साइन एक्स को। किसको देखेंगे, साइन एक्स को। ओके, साइन एक्स का जो हमारा डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो। एग्जाम्पल के लिए हमने मान के चला यहाँ पर हमारा आ गया साइन इन्वर्स, कितना आ गया 3x आ गया। कितना आ गया, साइन इन्वर्स 3x। ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका हमें मान के चलिए डिफरेंशियल निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे लिए क्या है अभी, x है 3x, तो हमने लिखा 3x का होल स्क्वायर। बट ये रियल में x नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। किसका, 3x का। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3x का क्या करेंगे, d/dx 3x। ओके, चलिए देखिए आगे क्या दिया है। अब आगे क्या करेंगे हम, 1/√1 माइनस ये कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ओके, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा कितना 9 इंटू ये हमारा कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। क्यों आएगा, क्योंकि 3x का मैंने अभी भी बताया था, x के साथ अगर कोई भी डिजिट आती है और उसका आप डिफरेंशियल करते हो तो वो डिजिट ही ऊपर आ जाती है, केवल डिजिट बचती है। ओके, अगर हम इसको यहाँ 3 का इंटू हम क्या करेंगे 1 से करेंगे। 3 का इंटू किससे करेंगे 1 से। तो हमारा आंसर हम यहाँ 3 ना लिखते हुए कहाँ लिख देंगे, हमारी 3 यहाँ से हटाकर हम कहाँ लिख देंगे, सीधा ऊपर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए देखिए इसी तरह हमारा टेन का फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारा टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है हमारा टेन एक्स का डिफरेंशियल, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि टेन इनवर्स मान के चलिए हमें कितना निकालना है 2x निकालना है। ओके, हमने क्या किया, इसके डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने इसको x मान लिया। क्या मान लिया, x। तो हमारा कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या कंडीशन बनेगी हमारी, तो 1। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पहले की तरह फिर हमने इसको माना था, एज्यूम किया था, तो 2x का डिफरेंशियल अलग से होगा। ओके, चलिए देखिए, तो 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ओके, और साथ ही साथ में हमारा क्या दिया था 2x। कितना दिया था 2x। 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हट के 2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस में 1 में। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर। और ये इंटू का साइन हम हटा देंगे अगली स्टेप में। ओके, कंप्लीट करना लेकिन इसको। और लास्ट हमारा जो बचा हुआ है उसको भी देख लीजिए। लास्ट फार्मूला है हमारा सेक इन्वर्स एक्स का, वो क्या है 1/x और √x² माइनस 1। बट एक बात का ध्यान देना है, देखिए अगर मान के चलिए आपका कॉस का फॉर्मूले आते हैं, किसके फॉर्मूले आते हैं, जो 3 आपको लिखे नहीं हैं। देखिए मान के चलिए आपका कॉस का फॉर्मूला आता है कि कॉस इन्वर्स एक्स का बताइए, किसका आता है, कॉस इन्वर्स एक्स का आता है निकालने के लिए। तो वो 3 फार्मूले के लिए मैंने यहाँ पर ही देखो, यहीं पर आपको सॉल्व करके बता देते हैं क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज़ करो आपके लिए कॉस का आ गया, किसका आ गया, कॉस इन्वर्स एक्स का।
तो आपका जो साइन वाला फॉर्मूला है मतलब ये वाला, इसमें आपको क्या कर देना है, केवल और केवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, माइनस। और हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का। किसका बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का। ओके, चलिए देखिए उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान देना है। अगर मान के चलिए हमारा फॉर्मूला आता है किसका, टेन इनवर्स एक्स का। टेन, जैसे टेन दिया है, टेन के अपोजिट में मान के चलिए हमारा कॉस आता है। क्या आता है, कॉस का फॉर्मूला आता है। किसका आता है, कॉस का। तो आप सॉरी कॉट का। किसका आता है, कॉट का फॉर्मूला आता है। तो आपको क्या करना है, कॉट का अगर इन्वर्स एक्स का अगर फॉर्मूला पूछा जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका टेन वाला फॉर्मूला दिया है मतलब ये वाला, ठीक है, इसी में आपको क्या कर देना है, आपको केवल माइनस ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, माइनस को ऐड कर देना है। ओके, और इसके अपोजिट में अगर हम देखते हैं किसका फॉर्मूला आता है हमारा, कॉसेक के अलावा सेक का आता है। किसका आता है, सेक का। तो सेक के लिए हम क्या कर देते हैं, सेक का दिया है, सॉरी कॉसेक का आता है। सेक का हमारा ये दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर कॉसेक का आता है तो हमको क्या ऐड कर देना है, केवल और केवल माइनस ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, माइनस। ओके, और ये हमारे फॉर्मूले हो गए कंप्लीट। क्लियर है।